फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्वेश्चन हब। माई सेल्फ अभिनय चौधरी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशन चैनल में। तो जी फ्रेंड, जैसे कि बात करें आप सभी यूजी वोकेशनल फॉर्म के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग की डेट आ गई है। आप सभी को अब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म यूजी वोकेशनल का यानी बीसीए, बीबीएम, बीएससी टेक्नोलॉजी और भी आपके जो भी जितने वोकेशनल कोर्सेज है आपने एडमिशन लिया था 2020 से 23 के सेशन में, तो आप सभी के एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का डेट आ गया है। तो हम आपके आज का वीडियो लेकर के आ गए हैं। आपको आज के बताने वाले जा रहे हैं फुल स्टेप्स किस तरह से आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। और भी आप सभी के लिए जो भी डिग्री पार्ट 1 के रेगुलर के भी स्टूडेंट्स हैं और आप वोकेशनल वाले भी, तो फॉर्म भरने के बाद आपको फॉर्म भरने के बाद का क्या स्टेप्स होगा, उसके बाद का भी स्टेप्स हम आपको आज के बताने जा रहे हैं। तो सारी जानकारी जानने के लिए आपको आज का वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जो देखना पड़ेगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैं सिर्फ अभिनय चौधरी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइस आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मेरे फ्रेंड्स, आप देख पा रहे आपको आ जाइए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि वेबसाइट है ppup.ac.in। आप इस वेबसाइट पर आइएगा तो यहाँ पर आपको देख पा रहे ऑप्शन देखने को मिल जाती है रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन पोर्टल का। आपको जैसे उस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके रजिस्टर साहब को इनेबल करेंगे। क्यों इनेबल करेंगे? क्योंकि इनेबल करिएगा तो आपके बिल्कुल आपके मोबाइल फ़ोन ही में एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाओगे, बिल्कुल अपने टैबलेट कंप्यूटर के जैसे ही ये वेबसाइट खुल जाएंगी, बिल्कुल जैसे कंप्यूटर में खुलते हैं। तब बात करें एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ उसकी जो नोटिफिकेशन आई थी उसके बारे में कि कितना फी लग रहा है, कितना चार्जेस लग रहा है। पहले चलिए वो देख लेते हैं कब तक डेट आपके पास लास्ट डेट है। माय डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी आपके एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के डिग्री पार्ट 1 वोकेशनल वालों के लिए कि आप सभी कुछ एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग की डेट है देख पा रहे हो, वो बिना विलंब शुल्क के साथ आप 20 जुलाई से 26 जुलाई तक भर सकते हो। और उसके बाद आपको फाइन लगेगी 27 जुलाई से 29 जुलाई तक। बात करें परीक्षा फॉर्म भरने में कितना शुल्क लग रहा है, इसको मैं रिमाइंड आपसे क्लिक कर दे रहा हूँ। परीक्षा फॉर्म शुल्क देख पा रहे हो, बिना विलंब शुल्क के भरिएगा तो जनरल BC2 को 1450 रुपये लग रहे हैं और SC ST BC1 को 950 रुपये लग रहे हैं। अभी अगर बिना विलंब शुल्क के भरेंगे कब से कब, यानी 20 जुलाई से 26 जुलाई तक आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भर लेनी है। फिर उसके बाद यानी 27 जुलाई के बाद फॉर्म भरिएगा तो 29 जुलाई तक लास्ट डेट है, जिसमें आपको लेट फाइन लगेगी जनरल वाले को 1550 रुपये और SC ST BC1 को 1050 रुपये लेट फाइन लगेगी। तो ऑफिस नोटिफिकेशन आई थी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के द्वारा, परीक्षा नियंत्रक के द्वारा। फुल प्रोसेस समझ लीजिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का। तो उसके लिए देख पा रही वेबसाइट खुल लेगी। वेबसाइट आपकी ppuponline.in आपकी वेबसाइट खुल गई। खुलने के बाद आपको यहाँ सबसे पहले ऑप्शन देखने को मिल जाता है यूजी एंड वोकेशनल एग्जामिनेशन फॉर्म का पार्ट 1 का। रेगुलर वाले के लिए भी ये, फेल वाले के लिए और प्रमोटेड बैक वाले के लिए भी यही फॉर्म आपको भरनी होगी। तो अब देख पा रहे हो खुल जाती है पोर्टल। खुलने के बाद आपको फिर से वापस से थ्री डॉट पे क्लिक करके रजिस्टर को इनेबल करिएगा, जिससे क्या होगा आपके बिल्कुल मोबाइल फोन पर ही वेबसाइट कंप्यूटर PC की तरह खुलेगी। तो देख पा रहे हो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका स्टूडेंट यानी अपने आप को यहाँ पे खुद सर्च करनी होगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सर्च करनी होगी अपने आप को, जिसके लिए आपको कुछ यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी अपनी। अगर आप यूजी फील्ड स्टूडेंट से फेल हो चुके हैं तो यहाँ पे इस पर क्लिक करिए, या आप यूजी प्रमोटेड बैक स्टूडेंट तो इस पर क्लिक करेंगे, या आप यूजी वोकेशनल रेगुलर के लिए फॉर्म भर रहे हैं, या आप यूजी वोकेशनल और रेगुलर। तो देख पा रहे आप दोनों ऑप्शन मर्ज कर दी गई है। या यूजी वोकेशनल फॉर्म भर रहे हैं तो वो भी ऑप्शन चुनेंगे, या यूजी रेगुलर फॉर्म भर रहे हैं तो वो भी यही ऑप्शन चुनेंगे। यूजी वोकेशनल रेगुलर के लिए देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, यानी BBA BCA। ठीक पर अगर आप सभी फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे यूजी वोकेशनल रेगुलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करिए। यूजी वोकेशनल एक्स स्टूडेंट है, फेल्ड है तो इस पर क्लिक करिएगा। यूजी वोकेशनल प्रमोटेड बैक है तो इस पर क्लिक करिएगा। तो नहीं, यूजी वोकेशनल रेगुलर है ना, अभी आपको जैसे आपने एडमिशन लिया था 20 के सेशन में, तो आपको 20 से 23 सेशन है तो वो वाले यहाँ पे इस पर क्लिक करिएगा यूजी वोकेशनल रेगुलर पर। क्लिक करने के बाद आपको उसके बाद आपको कोर्स चूज़ करना होगा, आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया है। आपका BBA है, BC बायोटेक्नोलॉजी है, या BSc बायोकेमिस्ट्री है, या देख पा रहे हैं आपका BSc IT है, ये BCA फर्स्ट ईयर है, ये BBM है, ये देख पा रहे BWM BIM भी। तो अपना कोर्स इस तरह से चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए मेरा कोर्स BC है तो मैं BC चूज़ करूँगा। फिर उसके बाद क्या करनी होगी आपको बताते हैं। उसके बाद सर्च इन आपको सर्च करनी है। सर्च करने के लिए आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ करना होगा, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे। अब बात करें यहाँ पे देख पा रहे हो इंट्रेंस रोल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। अब भाई रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से आएगा जो आपको बता देते हैं। डिफरेंट आपके पास भी इस तरह का आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप होगा जो कि आपने डाउनलोड किया था। मैंने स्टेप्स बताया था कैसे डाउनलोड करना है, तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा रजिस्ट्रेशन स्लिप। तो उसके लिए देख पा रहे रजिस्ट्रेशन स्लिप आप ध्यान से नोटिस करिएगा तो आपको लेफ्ट कॉर्नर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाता है, जो कि 20 से शुरू होता है। ईयर आपका और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे कुछ आपका नाम, फादर्स नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, 25 से आपकी काम होगी। तो चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से देख लीजिए, वहाँ कॉपी करिए।
तो चलिए इस प्रकार आपको यहाँ पे क्लिक करिएगा, ठीक है। इसको सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट या किसी भी मोबाइल फ़ोन में जो भी ऐप है रीडर से उसे खोल लीजिए। खोलने के बाद आपको इस तरह से उसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके वहाँ से वापस आइए। एग्जाम टाइप चूज़ कर लीजिए। आपको जो एग्जाम है यूजी वोकेशनल का फॉर्म भर रहे हैं तो इस पर क्लिक करिए। आपका कोर्स क्या है, आपने एडमिशन जिस कोर्स में लिया उसको चूज़ कर लीजिए। और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालनी होगी तो इस पर क्लिक करिए। अब इस पर देखो ऐसे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट कर देनी है, जो कि आपने वहाँ से जैसे उठाया था। फिर आपको यहाँ पे फादर मदर नेम डालिए, फादर नेम या मदर नेम डालिए। फिर कैप्चर रख के सर्च पे क्लिक करिए। देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया। नाम डालने के बाद नाम डालने पे एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको नाम के बीच में स्पेसेस रहनी चाहिए, जो स्पेसेस है। और एक और बात ध्यान रखिए, बहुत से लोग रिकॉर्ड नॉट फाउंड बोलेगा तो वो क्या गलती करते होंगे। जब रजिस्ट्रेशन नंबर आप कॉपी करते हैं तो ध्यान रखिए रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद में या बीच में स्टार्टिंग में बिल्कुल स्पेसेस नहीं छोड़नी है। तो चलिए कैप्चर मैंने डालिए, सर्च पे क्लिक करते हैं। तो सर्च पे ऐसे क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे हो आपको इस प्रकार से आपका पूरा सर्च रिजल्ट देखने को मिल जाता है। जहाँ पर और देख पा रहे हो तो माय डियर फ्रेंड्स खुलने के बाद आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर आपका स्टूडेंट नेम देखने को मिलेगा, आपका रजिस्ट्रेशन और एंट्रेंस, यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे देखने को मिलेगा, और फादर नेम दिखेगा और मदर नेम रहेगा, और एग्जाम टाइप कि आपका किस टाइप का एग्जाम है और किस तरह का कोर्स है वो कोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सारी डिटेल्स पहले आप मिला लीजिए। अब आपको नीचे आओगे तो देख पा रहे हो एग्जामिनेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो ऊपर आप देखो आपका किस टाइप का एग्जाम है। आपको यूजी वोकेशनल का एग्जाम है, रेगुलर का कोर्स पीसीए है फर्स्ट ईयर। चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आपको यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए कि येस आई अंडरस्टैंड, आई एग्री टू अबव रूल एंड आई एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन दिस एग्जाम में मैं अपीयर हूँ, ठीक है, एलिजिबल हूँ। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सर्च नजर दूसरा का भी सर्च कर सकते हैं, पर यहाँ पर क्लिक करना होगा आपको प्रोसीड टू एग्जामिनेशन फॉर्म पर। तो अब जैसे प्रोसीड टू एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करिएगा, फिर आप देख पा रहे हो गाइज आपको यहाँ पर कुछ आपके, तो माय डियर फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो जैसे ही आप प्रोसीड टू एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करिएगा तो उसके बाद आपको देख पर आपको यहाँ पे कुछ आपके स्टूडेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। जहाँ पर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पीपीओपी रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं है, तो है तो ठीक है वो डाल दीजिए, नहीं है तो उसको भरने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। आपका पीपीओ स्टूडेंट ओनली के लिए है, जो पीपीओ को स्टूडेंट है तो उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, जो रजिस्ट्रेशन स्लिप से मैंने डाला था। उस रूप में वो नंबर आपको देखने को मिलेगी, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम। फिर आप आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पर आगे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, जेंडर दिखेगा, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सबको भरने की जरूरत नहीं, पहले से भरा हुआ आप देख पा रहे भरा हुआ रहेगा। अब बस क्या भरनी है वो समझ लीजिए। आपको नेशनलिटी भरना होगा, नेशनलिटी आप क्या है, इंडियन तो इंडियन भरिए। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, बेसिकली आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार चुनिएगा। फिर रिलीजन क्या है, तो आप हिंदू है तो हिंदू चुनिएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम चुनिएगा। अभी देख पर बहुत सारे रिलीजन आपको देखने को मिल जा रहे हैं, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियन और अदर्स, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कुछ आपका करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस देखने को मिलता है। आप एड्रेस ये एक बार चेक कर लीजिए कि आपको ये परमानेंट करंट एड्रेस है या नहीं अगर है तो इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बेसिकली बात करें साइड डेट आपके पास ऑलरेडी पर यूनिवर्सिटी के पास था तो आपने इसे सर्च किया स्टूडेंट तो आपको ये फॉर्म देखने को मिल जा रहा है। तो सारी डिटेल्स आप देख लीजिए, सारी डिटेल्स आपके सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो उसको चेक कर लीजिए। और यहाँ पे आपको देख पा रहे हो किस मीडियम में देना है आपको एग्जाम, उसका भी ऑप्शन आपको पूछा गया है कि आपको इंग्लिश में देना है, हिंदी में देना है। तो माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने में गलती मत करिए। आपको जिस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश में तो इंग्लिश चूज़ करिएगा, हिंदी में तो हिंदी चूज़ करिएगा। क्योंकि गाइज देखो अगर बाद में गलती मान लो गलत फॉर्म भर देते हो तो बाद में आपको बहुत परेशानी आगे हो सकती है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको यहाँ पे आधार नंबर है, आधार नंबर डाल दीजिए। अब आगे यहाँ पर आपको सब्जेक्ट और पेपर्स आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। आप देख पा रहे आपका ये यूजी वोकेशनल तो आप बीसीए कोर्स चुने तो बीसीए का आपको एग्जाम देना ही है, तो अब उसके लिए ऑनर्स पेपर चूज़ कर लीजिए। ऑनर्स पेपर क्या आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन चूज़ करिए। तो यहाँ पे कोड देखो अपने आप आ जाएगा, पेपर 1 पेपर 2। फिर सब्सिडी आप जो भी लिए, मान लीजिए आप इंग्लिश सब्सिडी लिए है तो इंग्लिश चूज़ कर लीजिएगा। फिर देखो सब्सिडी में आपको मैथमेटिक्स चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है, मैथ लियो मैथ चूज़ कर लो। अब फिर देखो इसमें आपको क्या चूज़ करना है, तो इसमें आप देखिए ये चूज़ करना है इंग्लिश। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा चूज़ करते वक्त माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे गिवन है 50 मार्क्स का, आप इंग्लिश लियो तो 50 का इंग्लिश चूज़ करिएगा, 100 मार्क्स हिंदी लिए तो 100 का चूज़ करिएगा। तो 50 और 100 मार्क्स का है तो आपने क्या लिया, हिंदी लिया ना 100 नंबर का, तो आप हिंदी चूज़ करोगे, ठीक है। तो इस तरह से देख पा रहे हो गाइस आपको यहाँ पर हिंदी कंपोजिशन 100 मार्क्स का, और यहाँ पे इंग्लिश आपने ऑलरेडी चूज़ कर लिया था जो कि इंग्लिश पे 100 नंबर का था। तो इस तरह के कुछ पेपर से पेपर को एक बार आगे चेक कर लीजिए ध्यान से कि आपका ये ऑनर्स पेपर देख पा रहे हो 2 पेपर 1 पेपर 2 ऑनर्स पेपर कंप्यूटर एप्लीकेशन का है। बाकी सब्सिडी देख पा रहे हो आपका पेपर 1 है इंग्लिश का, पेपर 2 मैथ है, सब्सिडी हिंदी है। उसके बाद से नीचे आइएगा तो नीचे आपको फोटो अपलोड करनी होगी। जो कि बात करें फोटो की साइज, तो फोटो के साथ मेंशन है आपको 20 KB से कम फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है, जिसके लिए आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करिएगा। तो फिर आप अपने फ़ोन के डायरेक्टरी से आप उस इमेज को बस क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसी प्रकार आपको सिग्नेचर का भी देख पा रहे हो 20 KB से कम है। फिर आपको यहाँ पे इंटर कैप्चा का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे जो लिखा है कैप्चा को इंटर करिए और सेव फॉर्म पे क्लिक करिए। तो और भी किन्हीं को फोटो को रिसाइज करने में प्रॉब्लम आती हो कि 20 KB से कम कैसे करना है तो मुझे वीडियो के कमेंट से कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको इसका भी बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे अपने अगली वीडियो में। तो आपका फॉर्म सेव हो गया। अब चलो बताते हैं आगे का प्रोसेस क्या होगा।
अब मेरे है ना आपने वहाँ से फॉर्म को सब सेव कर लिया, ठीक है। सेव करने के बाद आपको फिर से आ जानिए बैक आइएगा, तो वहाँ पे आपको देख पा रहे हो प्रिंट करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट करने का। तो आपको यहाँ से आपको एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था उसका पेमेंट करना होगा। पेमेंट तो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो को शुरुआत में बता दी कितना पेमेंट आपको लग रहा है। तो यहाँ पर आपको आपने जैसे फॉर्म भरा तो आपको फॉर्म भरने के साथ ही साथ आपको फॉर्म नंबर मिल गया होगा। बताते कहाँ आपको दिखेगा, चलिए बताते हैं। फिर आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिएगा तो आपको फॉर्म कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। उसके पहले एक बात करें कि आपको देख पा रहे हो कि एक ऊपर अब नोटिस पढ़ने को मिलेगा कि परीक्षा प्रपत्र यानी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद आपको ये परीक्षा प्रपत्र यानी एग्जामिनेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी यानी प्रिंट आउट निकाल के इसको अपने महाविद्यालय यानी अपने कॉलेज में जाकर आपको जमा करना बहुत ही आवश्यक है। कॉलेज द्वारा हार्ड कॉपी को चेक और वैलिडेट करने के बाद ही आप सभी का एडमिट कार्ड आएगा। तो बस ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम से फॉर्म भरा आपको एडमिट कार्ड घर बैठे मिल जाएगी। आपको सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको कॉलेज में सबमिट करनी होगी। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है और आगे का क्या प्रोसेस है, चलिए मैं आपको उस वीडियो को लास्ट में बताऊंगा, तो जिसके आप वीडियो पूरा देखें। एक पर आपको इस तरह से कुछ फॉर्म का प्रीव्यू देखने को सबसे पहले मिलेगा। पेमेंट करने से पहले आप एक बार फॉर्म चेक कर लीजिए कि अपने सारी डिटेल जो भी आपने भरा है डिटेल्स सही है या गलत है। तो अगर गलत है तो उसको बस सही कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर आपको परेशानी हो सकती है। रेफरेंस आपको इसी फॉर्म पर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो आपको फॉर्म नंबर देखने को मिल जाता है, जो कि अभी आपने फॉर्म भरा था उसका फॉर्म नंबर। तो 21 लास्ट का जो 21 डिजिट छोड़ के उसके बाद जो भी नंबर है उसको बस आप नोट कर लीजिए। हमारे फ्रेंड्स बात करें जैसे कि आप फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के बाद आपको इस तरह कुछ फॉर्म का इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैं इंटरफेस आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, जो फोटो अपलोड करेंगे फोटो आपको राइट कॉर्नर में देखने को मिलेगा। और ये रहा आपका एग्जामिनेशन फॉर्म, जो कि देख पर आपको सारी डिटेल्स आपने जो भी डिटेल्स भरे हैं वो सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे आपके सब्जेक्ट और पेपर के साथ साथ। और फिर बात करें ये देख पा रहे हो मैंने आपको दिखा रहा हूँ आपको ये रेगुलर का, तो अपलोड भी पैनिक की आपको मैंने जो प्रोसेस बताया आज के इस वीडियो में, ये आपका प्रोसेस है यूजी वोकेशनल का ही प्रोसेस है। आप यूजी वोकेशनल का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। फिर मैंने आपको फॉर्म का प्रीव्यू दिखा देखा आपको एग्जामिनेशन फॉर्म कैसा देखने को मिलेगा। आप जब फॉर्म भरोगे अब आपको पेमेंट करनी है, तो अगर आप पेमेंट डायरेक्टली भरते वक्त कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर पेमेंट उसके बाद उस टाइम नहीं किया तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से पेमेंट करेंगे तो आपको जो फॉर्म नंबर आपको मिल गया है, आप जो फॉर्म भरा है उस 21 को हटा करके उसके बाद का नंबर लिख दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए और कैप्चर के सर्च पर क्लिक करिए। मैंने कैप्चर डाल दी, कैप्चर डालने के बाद मैं सर्च पे से क्लिक किया, क्लिक करके मैंने इस एग्जामिनेशन फॉर्म का पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट तो आपको ट्रांजेक्शन रिसीप्ट यहाँ से राउंड कर पाइएगा। पेमेंट आपने नहीं किया तो आपको पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे खुल जाता है। फिर आपको पेमेंट करनी है किससे, आपको किस वॉलेट से करनी है, डेबिट कार्ड से करनी है, क्रेडिट कार्ड से करनी है, आपको जिस तरह से पेमेंट करनी है पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट करने के बाद फिर आपको इस तरह से दिखेगा अपना ट्रांजेक्शन रिसीप्ट। इस रिसीप्ट को आपको राउंड करना पड़ेगा, जिसके लिए आप देखो आपको लिखा रहेगा एग्जामिनेशन 2021 थैंक यू। आपने जो पेमेंट कर दिया, ठीक है, सक्सेसफुल आपका पेमेंट हो गया। आपको यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन नंबर, फॉर्म नंबर, अमाउंट जितना पेमेंट किया है, नाम, ट्रांजेक्शन नंबर के साथ देखने को मिलेगी। माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपको यहाँ पर देख पा रहे हो नीचे ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट रिसिप्ट का। आप इस पर क्लिक करके आप इस रिसिप्ट को जो भी आपने पेमेंट किया था एग्जामिनेशन फॉर्म का, इस प्रिंट रिसिप्ट को यहाँ से डाउनलोड करना होगा। आप अपने मोबाइल फोन में सेव कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो रिसिप्ट आपके फ़ोन में यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में सेव हो जाएगा। यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह से आपको मान लीजिए एग्जामिनेशन फॉर्म आपका प्रिंट करना है तो उसके लिए इस पर क्लिक करिए। आप जैसे इस पर क्लिक करिएगा बाय रेफरेंस तो देख पर आपको यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने आपको दिखाया था। ये वही एग्जामिनेशन फॉर्म है, उसको यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन फॉर्म को भी आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करके इसको बाद में अच्छे से प्रिंट करा सकते हैं। अब मैं डिफरेंट चलिए आपने फॉर्म तो भर लिया, फॉर्म भरने के बाद पेमेंट भी कर दिया। उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी वो मैं दे दूँ आपके लिए। तो आपको पर डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा आपके द्वारा, यहाँ पे आपको साइन करनी होगी हिंदी में, यानी हिंदी में सिग्नेचर करिए और राइट साइड आपको इंग्लिश सिग्नेचर करना होगा। और देख पा बाद में कॉलेज प्रिंसिपल को सर्टिफाइड करेगा, जिसके लिए आप सिग्नेचर को ले जाएगा और कॉलेज है तो बाकी कॉलेज अपना साइन कर लेगा। अब बस यहाँ जो 2 बातें पढ़ने को मिली है क्या एग्जामिनेशन फॉर्म को वो सबमिट करना होगा। और तो चलिए क्या नोटिस आई एग्जाम फॉर्म को सबमिट करने के बारे में, चलो नोटिस आपको बताता हूँ। तो मेरे फ्रेंड आप देख पाओ इससे कुछ नोटिस आपको देखने को मिलेगा आपके कॉलेज की तरफ से। ये नोटिस टीपीएस कॉलेज की तरफ से है। यहाँ पढ़ने को मिल जाएगा कि डिग्री पार्टनर रेगुलर वोकेशनल सेशन 2020 से 23 के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन माध्यम से जब आप परीक्षा प्रपत्र एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपने भरे थे तो फिर उसके बाद महाविद्यालय में आपको जाकर हार्ड कॉपी जमा करनी है। तो हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि आपको गिवन रहेगी आपके सारे कॉलेज वाइज। डोंट बी वरी, जमा करने के लिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म बात पर देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट समझ लीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स आप अभी दुरुस्त कर लीजिए, आपके पास अच्छा खासा टाइम है। पाटलिपुत्र का ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र की प्रति यानी जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किए उसका प्रिंट आउट, और अपने पाठ्यपुत्र का ऑनलाइन परीक्षा शुल्क के भी मैंने दिखाया आपको रिसिप्ट, जो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म का वो रिसिप्ट और आपका एडमिशन स्लिप डिग्री डिपार्टमेंट का उसकी एक फोटोकॉपी, ये सब चीज़ जाकर जमा करनी होगी अपनी कॉलेजेस में। अब अगली नोटिस आई आपको देख पा रहे हो कोकास की तरफ से, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस की तरफ से प्रिंसिपल के द्वारा देख पा रहे हो ऑफिस की तरफ से ऑर्डर कि जो भी सर अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है, ठीक है, तो उसको सबमिट करना है।
2020 से 2023 के सेशन में सभी छात्रों छात्राओं को सूचित किया जाता है कि पार्ट 1 BA BSc BCom सब 2020 से 23 और वोकेशनल के जो भी सारे जितने नामांकित छात्र छात्राओं हैं को ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद निम्न नीचे दिए गए सारे कागजात के साथ महाविद्यालय के मुद्रा शाखा यानी काउंटर पर जाके आपको जमा करना है। क्या क्या जमा करनी है? तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म का एक फोटोकॉपी, रजिस्ट्रेशन कार्ड उसका एक फोटोकॉपी और एडमिशन फीस रिसिप्ट, ठीक है, उसका एक फोटोकॉपी। यदि महाविद्यालय ने परीक्षा प्रपत्र की हार्ड कॉपी और ऊपर दिए गए सारे कागजात आप साथ जमा नहीं करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपका एडमिट कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा। इसकी सारी जवाबदेही विद्यार्थियों की होगी। तो इस तरह कुछ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा आपके कॉलेजेस की तरफ से। तो माय डियर फ्रेंड, ये थी आज की अपडेट। ये सब मैंने आपको फुल स्टेप्स ट्यूटोरियल बता दिया। मैंने बता दिया कि आप किस तरह से अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो भी घर पे बिल्कुल बैठे आसानी से, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए फिल करते वक्त और बाद में आपको जमा करना है आपको कॉलेज महाविद्यालय में तो क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा होगा। तो बात करें किन्हीं को कोई भी प्रॉब्लम होगा, किन्हीं को आप में से अगर किन्हीं के पास मान लीजिए फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम कष्ट आ रही हो, परेशानी आ रही हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके लिए हम लोग हैं। तो आपको क्या करनी होगी, जस्ट आपको मुझे यानी आप इंस्टाग्राम यानी मेरे सोशल साइट्स पर कॉन्टैक्ट करें, जिसके लिए आपको हमारे चैनल का सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पर आपको हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट और टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर जाके आप हम मुझसे भी इंडिविजुअली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भर दूंगा। तो ये थी अपडेट्स। किन्हीं को डाउट हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ ट्विटर पर शेयर करिए, क्योंकि उनको भी जल्दी जल्दी बताइए कि उनको भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, इस तरह से वो भी फॉर्म भर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, आज को इतना ही, मिलते अपना अगली वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस।